नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास और आपकी भावना, आपके भाव भगवान के प्रति बहुत ही बढ़ जाएंगे। यदि आपके परिवार में या रिश्तेदारों में कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता या भगवान को नहीं मानता, तो ये वीडियो उनको जरूर सुनाएं और अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो प्यारे दर्शकों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे से नन्हे बच्चे को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत ढूंढने के बाद भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी जी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव के पुजारी का और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ खाना उस छोटे से बालक को दे देते और खुद गंगा जल पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में भी हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा था, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी थी। अब वह खुद ही भगवान शिव के नाम जप और सत्संग कीर्तन में समय बिताने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उसने उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वह पुजारी जी की बताई 3 बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर जी को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना खुद कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक माधव उसे गरीबों में ही बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांटता। यदि रसोई बनाने को कुछ सामान नहीं होता, तो वह भोले बाबा और अपने आप को खुद दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक बहुत ही तेज बारिश होने से मंदिर में कोई भी भगत नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और खुद भी गंगा जल पीकर सो जाता था। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भगत को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा न गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली लेकर और बारिश में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलाया
और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यह भोजन की सामग्री भेजी है, इसे अब रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खुद भी प्रसाद खाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भगत माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा कर दिया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भगत माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भगत माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वो खुद कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अभी कल वो अगर मुझे भोजन की सामग्री देने आते हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि अपने सेठ जी को भी साथ लेकर आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी खुद मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। मैं बहुत अंदर से पीड़ित हो रहा हूँ, अंदर से मेरा मन दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए खुद भी आए। भगत की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हो और खुद भी प्रसाद लेते हो, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दें? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपने कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन की सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने हुए भोले बाबा तो अपने भगत की अकड़ देखकर कांप ही उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे, आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भगत के भाव देखकर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन की सामग्री लेकर मंदिर में आ पहुंचे। माधव चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए लेकर आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी, भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भी भोग लगाइए। यह बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। माधव ने प्रसन्न होकर खुश होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भगत माधव की इच्छा पूरी करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती है। वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में लग गई और भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी। शरीर पर लगी बागंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया। उनकी जटाएं भी सीधी कर उनमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया।
एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मेल खा रहा था। सोना चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण पहने भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्तों के यहाँ दावत के लिए चल पड़े। भगत माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में अलग अलग तरह के पकवान बनाने में लगे हुए थे। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसने कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी कलाएं लगा दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भगत माधव नहाने के लिए चला गया ताकि अच्छे वस्त्र पहनकर भोले बाबा का भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भगत माधव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए खुद ही आए हुए हैं और साथ में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। माधव ने झट से दोनों से राम राम की। उन्होंने आसन देकर बिठाया और बोले, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझे भूख सहन नहीं होती। माधव बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना कैसे भूल सकता हूँ। यदि दुनिया के सारे काम लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं अपनी पत्तल में खुद ही खाना डाल लेता हूँ, मुझे भूख सहन नहीं हो रही है। भगत माधव सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोले, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते हो। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी वापस आता हूँ और आपको पेट भर के भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भगत माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी का मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक चीज को उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देखते ही हैरान हो गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वह भी सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और उन्हें अपने आसन पर आ बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर बहुत जोर से हंस रही थी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भगत माधव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वापस आ गए। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी अब आप भी जी भर के प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके हैं।
भोजन कराने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी माधव को तो कभी पार्वती का मुख देखने लगे। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया है? अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर उसके बाद ही मैं भी तो प्रसाद लूंगा। माधव की ये बात सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गई। कुल्हड़ खाली होने की देर ही थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भगत के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आ गया। माधव खीर देते गए और भोले बाबा उसको पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया कि वह बोला, वाह सेठ जी, मैं बावला ही था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं कर पाया और खाता ही रहा। किंतु तभी माधव रूठ कर बोले, सेठ जी वह तो आपने ठीक नहीं किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। पार्वती माँ से माधव का रूठा हुआ चेहरा नहीं देखा गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भगत माधव बोला, सेठ जी अपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसे मुझे बहुत ही संतोष मिला। समझ लिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 बार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई। समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।